ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस के भागलपुर जिला सदर हाजी मोहम्मद शाहीन की अगुवाई में गोरट्टा चौक के नजदीक एक विवाह भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फैसले को सराहा गया और बिहार में 2024 के लोकसभा में 11 पार्लियामानी हल्के से उम्मीदवार उतारने पर इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर भागलपुर के जमीनी रहनुमा और सीनियर समाजी कारकुन डॉक्टर तनवीर हसन ने अपने उम्मीदवारी की दावेदारी भी पेश की। इस दौरान संजीव सुमन, सैयद फैजान, अब्दुल करीम, अबुल कलाम, जीशान, मुशर्रफ वगैरह मौजूद थे। देखिए कमर अमान की रिपोर्ट आपकी आवाज 22 के साथ। हमने अपनी मजबूती को प्रदान करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए कि हम हर एतबार से इस भागलपुर लोकसभा में मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। जमीनी स्तर से मजबूती से लड़ेंगे और बेहतरीन लड़ाई लड़ेंगे। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में लड़ने? एजेंडा ये है कि सबसे हम लोगों ने जितनी भी पार्टी को वोट दिया है, हम लोगों के हित में कहीं कुछ बेनिफिट नहीं मिला। और ये लोग जो बोलते हैं कि बस हम ही हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं, क्योंकि इसका अगला जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट आ गया कि 39 सीट एनडीए ने जीता था और मात्र एक सीट जो है अभी जो इंडिया गठबंधन बना है वो एक सीट हासिल किया। ये अपने आप को दावा करते हैं कि हम ही हरा सकते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं हरा सकता, और वही डर दिखा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यही है कि इस भागलपुर की सरजमी से जो MIM का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है उसके लिए ही हम लोग मशवरा करने बैठे हैं। 3-4 नाम सामने आया है जिसके उम्मीदवारी में एक मेरा भी नाम है, मैं डॉक्टर तनवीर हसन अपना भी नाम दिया हूं। अब है कि पार्टी की जो राय होगी वो काबिले कबूल होगी, पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसको माना जाएगा। पार्टी का हुक्म सर आंखों पर उसको मानते हुए अपने को बीड़ा को आगे उठाना है। पार्टी टिकट दे तो भी हम पार्टी का चुनाव लड़के और ये दिखला देंगे भागलपुर की धरती को कि भागलपुर का बेटा मिला है। कोई जो है तो परिवार की बात की राजनीति नहीं, हम लोग बहुत निचले स्तर से आके राजनीति कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कुछ लोगों को आपने मौका दिया और फिर लगातार फिर उन्हीं को आप देखते चले आ रहे हैं। कुछ लोग मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है और आके यहाँ राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। मेरा हक बनता है कि आप जब हम यहाँ से टिकट मिले तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और मेरा हक बनता है कि जिला की जनता हमें वोट करे। जैसे अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ साने बेसाने खड़ा रहूंगा, कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा और ये मैं बतलाने का काम करूंगा कि स्मार्ट सिटी होता क्या चीज है। आप कचरे के डब्बे पर सिर्फ स्मार्ट सिटी लिखवा देने से स्मार्ट सिटी आपका नहीं बन जा रहा है। ये भागलपुर के साथ बहुत बड़ा ये समझिए हमारी दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को चुना है जो कि भागलपुर को जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो सका है। हवाई अड्डा आज तक नहीं बन सका। मेरे पास प्रमाण है कि हमने हवाई अड्डे के लिए कितनी बार चिट्ठी लिखा। मेरे पास प्रमाण है कि हमने DM के जन संवाद में जो हवाई अड्डे की आवाज उठाई वो आज तक रिकॉर्डिंग है, वीडियो वायरल होकर घूम रहा है। जो मौजूदा नेता है वो प्रमाण तो दिखाए कि हवाई अड्डा के लिए क्या किया है। कोई फिल्मी दुनिया से आके लड़ने की बात कर रहा है तो कोई कई बार लड़ करके सिर्फ पार्टी के नाम पर, उसके अंदर कोई क्वालिटी नाम की चीज नहीं, कोई गुण नाम की चीज नहीं है। ऐसे लोग आकर के जो है तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये आपको सोचना होगा कि हमें कैसा नेता चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि पार्टी का नाम पर आ गए आप किसी को भी तो अरे गहरे तू गहरे को आप दे दिए टिकट और आ गया जीत गया, फिर जो तो जाके सो गया। ये नहीं होना। ये
मुद्दा हम लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं कि भागलपुर का विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको भागलपुर, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको स्मार्ट सिटी देंगे, ये हमारा मुद्दा है। तनवीर जी, भागलपुर में आपकी लड़ाई किससे है? इंडिया गठबंधन या तो फिर एनडीए, किससे मानते हैं अपने? देखिए, भागलपुर में हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन से नहीं है, डायरेक्ट एनडीए से है। इंडिया गठबंधन मेरी लड़ाई में नहीं है, एनडीए से मेरी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन का पहले भी जो हाल आपने देखा है, ये बोल दिए कि मतलब 40 में 1 सीट निकाला था, तो वो लड़ाई में कहाँ है? हमारी लड़ाई एनडीए गठबंधन से, हमारी लड़ाई भाजपा से डायरेक्ट है, हमारी लड़ाई जदयू से है। हमारी लड़ाई ये देखना होगा आपको, ये इंडिया गठबंधन वाले बीच में आकर के हम ही लोग को बी टीम कहते हैं। बी टीम तो वो है, उनको जो है तो मतलब अगर वो चाहते हैं यहाँ कोई अच्छा तो नेता बने, कैंडिडेट अच्छा है, तो आप इस सीट से हट जाइए और हमारे और एनडीए के बीच में मुकाबला रहने दीजिए।